जो सरकार ने अभी जितने भी पैसे दिए हैं पिछले भी बार और अभी भी 23,000 करोड़ का इन्होंने हड़प लिया, गमन कर लिया है। सिर्फ 3% अफसर होने के बावजूद भी 97% जवानों का पैसा 97% फंड यूटिलाइज करके हमें धकेला है और हमें चूना लगाया है। एक बढ़ोतरी है तो 2.81 खुद का वो बढ़ाया अफसर और हमें 2.51 देकर के बुर्बक बनाया कि नहीं बनाया। कारगिल टाइम में आप अगर वहाँ हैं तो आपको जो भी पर्यावरण वहाँ का वातावरण आपके शरीर को क्षति पहुँचाती है, वो जवान हो या अफसर सबका बराबर होगा। तो अफसर के लिए ऐसा नहीं है। एक बार भर्ती हो गए, दामाद के रूप में 60 साल तक करते रहे, उनको अपने मनमानी रूप से करने का मौका मिलता है, जवान का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ये जो है बीच में छोड़ जाते, फिर हम रोड पर आ गए। तो हमारी मजबूरी है कि हमें कम पैसे में गुजर बसर करना पड़ रहा है और हमें इस तरह से न्याय मिले, विसंगतियाँ दूर हो। सबसे पहले मैं नागेंद्र कुमार मिश्र अपना परिचय दे दूं। मुंबई से आया हूं। मैंने भारतीय नौसेना में 30 साल सबमरीन आर्म में सेवा दी है। मैं कारगिल युद्ध में पनडुब्बी के अंदर पार्टिसिपेंट हूं, भागीदार हूं। मुझे राष्ट्रपति का मेडल ऐसे मिला है और मुंबई के कलेक्टर का सम्मान कई बार मिला है। मैं भारतीय नौसेना में एक एक्टिव सदस्य के रूप में सेवा दे चुका हूं। मैं मेडिकल कोर्स का हूं और देश के हित में और वेटरन्स के हित में, समाज के हित में हमेशा कल्याण करते आया हूं। मेरा ये संक्षिप्त परिचय है। यहाँ पर OROP-2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए जो एक्शन सरकार से होना चाहिए और सभी वेटरन्स को एक तसल्ली मिले, जो अफसर के नीचे OROP का फ़ायदा नहीं मिला है, उसको दूर करने के लिए जो सदगति होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, उससे संबंधित मैं मुंबई से जंतर मंतर दिल्ली आया हूँ। सारे मुद्दे जो आपके हैं वो मैं लिख के लाया हूँ, पूछना भी नहीं पड़ेगा। मैं खुद मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। ये OROP का कंसेप्ट है, ये जवानों को बीच बीच में घर परिवार अच्छा चले, इसके लिए कंसेप्ट आया दिमाग में और उसमें हमारा प्रतिनिधित्व जिस कारण से भी वो नहीं हुआ, किसी ने नहीं बुलाया, बीच में इसी का नाजायज़ फ़ायदा अफसरों ने ले लिया और हमें हर कदम पर धोखा दिया, झूठ बोला और अपने पेंशन पेमेंट बढ़ाते रहे और हमें कुछ पैसों को देके लेकर तसल्ली होने पर मजबूर करते रहे। ठीक है, तो ये OROP, आप ये बताइए, जो लोगों को, अगर आपका पेट भरा है तो आप क्या चाहते हैं? आप मिठाई खाएंगे तो आप अफसर हैं, आपका यही टारगेट रहेगा। जो आदमी भूखा है, जो आदमी जवान है, जिसके कम तनख्वाह है, परिवार बड़ा है, उनके पक्ष में आप नहीं सोचेंगे क्या? जरूर सोचेंगे। OROP में सिर्फ इसका उल्टा हुआ है। ये कंसेप्ट जो था सिर्फ जवानों के हित में था, लेकिन अफसर अपने फ़ायदे के लिए अभी तक हमें गुमराह करते रहे। क्या होता है, जो सरकार ने अभी जितने भी पैसे दिए हैं पिछले भी बार और अभी भी 23,000 करोड़ का इन्होंने हड़प लिया, गमन कर लिया है। सिर्फ 3% अफसर होने के बावजूद भी 97% जवानों का पैसा 97% फंड यूटिलाइज करके हमें धकेला है और हमें चूना लगाया है। एक शब्द में ये फिटमेंट फैक्टर, आप बताइए, अगर सैनिक हैं, चाहे अफसर हो या जवान, तो अगर बढ़ोतरी है तो 2.81 खुद का वो बढ़ाया अफसर और हमें 2.51 देकर के बुर्बक बनाया कि नहीं बनाया। तो ये अन्याय पहला ही है। दूसरा क्या है? भेदभाव। इसको भेदभाव सही बोले। हमें XYZ ABC कई ग्रुप में पिछले 30-35 साल में रखा गया जवानों को, लेकिन इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को गुमराह करके इसमें एडजस्ट किया, इस तरह से मिंगल कर दिया, अपना अपग्रेड करते रहे और हमारे जो 70% पेंशन था पहले, 3rd पे कमीशन से पहले, उसको 50% पर ला करके स्टेबलाइज कर दिया, मनवा लिया सरकार से। और उसके बाद जो भी पेंशन थे उसकी बढ़ोतरी थी, उसमें ये अपने हिसाब से बढ़ोतरी करते रहे और हमें बहुत ज़्यादा, हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग जो है, ग्रेडिंग, उसको डिग्रेड कर दिया और ये 3rd पे कमीशन का मैं जिक्र कर चुका हूँ। दूसरी बात ये है, जो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, 13वां दिन ज़रूर है, इसलिए आए हैं कि हम सरकार की कानों तक ये पहुँचाएँ कि हमारे साथ जो OROP में जो एनोमली है, विसंगतियाँ हुई है, इसको आप सुने, समझें, एक कमेटी बनाएं, इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करें, दूर करें और फिर हमें कुछ बेनिफिट मिले, उस तक एक्शन लें। ठीक है, हवलदार, JCO, ऑनरेडी सिपाही जितने भी होते हैं बिलो रैंक के, इन सबको पैसा अच्छा सा मिले, OROP के तहत मिले। हम सभी इसके इक्विवेलेंट
आर्मी नेवी एयर फोर्स तीनों में सिपाही से लेकर के जेसीओ और नेडी तक सबके पैसे में बढ़ोतरी हो, इसका ध्यान रखें और उसके लिए कमेटी बने, ये हमारी मांग है। और ओआरओपी में जो हमें टारगेट किया गया अफसर के द्वारा, इसको बराबर सम्मान मिले। हाँ, सम्मान नहीं मिला इसलिए हम डिग्रेड हुए, सम्मान तो निहित है। एमएसपी, अगर आप ये बताइए कारगिल टाइम में आप अगर वहाँ हैं तो आपको जो भी पर्यावरण, वहाँ का वातावरण आपके शरीर को क्षति पहुँचाती है, वो जवान हो या अफसर सबका बराबर होगा, समझ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना एमएसपी कई गुना 15,000 20,000 ये सब कर दिया, लेकिन हमारे लिए 4,000 5,000 करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये भेदभावपूर्ण उनका एटीट्यूड है, रवैया है, समझ गए। तो एमएसपी बराबर होना चाहिए, वो हमारा हक है, उसके लिए कोर्ट में भी केस चल रही है। अभी आप जो है सो रैंक पे ले रहे हैं अफसर, क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि उनको जो है सो अपनी उनकी चली और कमेटी में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं, तो वो रैंक पर उस पर डीए प्लस पेंशन में बेनिफिट, वो तो लाखों में ले रहे हैं। हमारा 15,000 से लेकर के 25-30,000 तक पहुंचा है और उनका जो है सो लाखों में पहुंचा है, 1.5 लाख 2 लाख ले रहे हैं। तो ये विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए, कमेटी बने और जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट एज है, मैंने जिक्र नहीं किया, ये हमारे जवान के लिए सीमित होता है। आप 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 23 से ज़्यादा नहीं कर सकते, इस रैंक में आप 28 से नहीं कर सकते ज़्यादा। आर्मी नेवी एयर फोर्स में अलग अलग शर्तें हैं, तो अफसर के लिए ऐसा नहीं है। एक बार भर्ती हो गए, दामाद के रूप में 60 साल तक करते रहे, उनको अपने मनमानी रूप से करने का मौका मिलता है, जवान का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, तो ये जो है बीच में छोड़ जाते। फिर हम रोड पर आ गए, तो हमारी मजबूरी है कि हमें कम पैसे में गुजर बसर करना पड़ रहा है और हमें इस तरह से न्याय मिले, विसंगतियाँ दूर हो और हमें सम्मान मिले, ताकि हमें ये कंटिन्यू जारी न रखना पड़े और बहुत जल्दी सरकार ये बात को पे पहल करे और हमें हमारी तकलीफ को दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया कर्मी हैं, चैनल खबर हिंद है, ये सभी का तहे दिल से मैं नागेंद्र कुमार में धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी और ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनल वे में यहाँ पर आपने ये चीज़ को दर्ज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन में केंद्र सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंची है? पहुंच गई है बात, लेकिन एक्शन जो है सो चल रहा है, हमें वापस रिप्लाई नहीं मिला है, बात पहुंच गई है, ज्ञापन भेजा जा चुका है। ऐसा कैसा एक्शन चल रहा है कि 13 दिन में अभी तक नहीं? उसमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, इस सरकार ने दुनिया को लोहा बनवाया है, इस सरकार ने पिछले 60 साल में जो नहीं किया वो सरकार ने एक्शन किया है और इस सरकार ने आरोप तो इसी ने दिया है, हमें क्यों शिकायत, आरोप तो इसने दिया है। लेकिन अभी जो विसंगतियां हुई, इसको भी जल्दी सुधार करने का भी हमारा उम्मीद बरकरार है, इसलिए हम निगेटिव सवाल न पूछें और न हम बताना चाहेंगे, क्योंकि सरकार हमेशा फेवर में काम कर रही है, मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, बॉर्डर के लिए, सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए, अगेंस्ट चाइना, सब कुछ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।